ऑलराइट, सो जैसा आपने प्रीव्यू में सुन लिया, आज हम एक ड्रिल बीट बनाने वाले हैं, यूके ड्रिल। एंड सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्लगइन से बनाएंगे हम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ एंड स्टॉक प्लगइन से बनाएंगे। यहाँ पे मैं स्टॉक प्लगइन का यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले क्लोज ग्रैंड ऐड कर देते हैं। एक मेलोडी प्लस कॉर्ड प्रोग्रेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले हम। सो आज की वीडियो में मैं एकदम सिंपल बीट बना के दिखाने वाला हूँ यूके ड्रिल के लिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल सिलेक्ट करते हैं। स्केल में अभी रखता हूँ ए माइनर एंड यहाँ पे भी स्केल सिलेक्ट करता हूँ ए माइनर। यहाँ पे अगर ये आप यूज़ करना चाहते हो लैपटॉप की कीज़, सो अब ये काम नहीं करेगी, लेकिन जब आप यहाँ पे ये प्रेस कर देते हो सो ये काम करती है। यहाँ पे वीडियो आ रहा है, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी के लिंक दे दूंगा। ओके, सो यूके ड्रिल के लिए हमें 143 या फिर 144 या 140 टेम्पो आप रख सकते हो, ये इनफ होता है। सो सबसे पहले हम एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे। पहले ए माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा ये हमारा। थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करता हूँ अभी एंड यहाँ से भी डाउन कर देता हूँ थोड़ा। एंड जैसा आपने सेंट्रल सी के गाने में सुना होगा, सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है, ये एक स्टेप नीचे होता है। सो ये कुछ इस तरह से सुनाई देगा हमें ये। ये मैंने एक मेथड बताया है, ऐसे कई सारे मेथड्स हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन का, अलग अलग वे में। यहाँ पे कुछ इस तरह से। सो अलग अलग टाइप में आप ये कर सकते हो कॉर्ड प्रोग्रेशन, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सिंपल रख रहा हूँ सेंट्रल सी की तरह। सो ये एक हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा। सो इसको कंट्रोल प्लस बी करके मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं अभी। सो इसका यूज करके हम पूरी एक मेलोडी बनाएंगे। अब अल्ट आर करके थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी को रैंडमाइज कर देंगे हम। सो अब मैं यहाँ पे एक फ्लेक्स लेता हूँ एंड एक ऑर्केस्ट्रल साउंड लूंगा मैं। सो थोड़ी सी ऑर्केस्ट्रल वाइब वाली हम फील बनाएंगे इसमें। कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ इसको एंड यहाँ पे है ऑर्केस्ट्रल साउंड है यहाँ पे। ये रहा यहाँ पे, या फिर आप और हॉर्न भी यूज कर सकते हो, फ्लेक्स के अंदर है ये। मैं और हॉर्न लेना चाहूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे एक ऑक्टिव डाउन पे रखता हूँ यहाँ पे। ताकि थोड़ा सा एक बेस वाला फील भी हमें आए। सो इसको अब हम एक और लेयर करेंगे पैड के साउंड के साथ। सो यहाँ पे भी मैं देखता हूँ अभी फ्लेक्स के अंदर ही। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो हाइप बटन आ रहा है उसको आपको प्रेस करना है ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। ये फ्री है, सिर्फ आपको प्रेस करना है ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सकता है। सो प्लीज़ प्रेस इट। यहाँ पे आई थिंक मैंने फेवरेट में किया है। साउंड को लो करते हैं पहले।
यहाँ पे ये ट्राई करके देखता हूँ एंड बेस नोट हटा देता हूँ। एक ऑक्टेव अप, तो अब यहाँ पे आप देखो फ्रीक्वेंसी रेंज में हमने हाइस एंड लो मिड दोनों की फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड किया है। सो थोड़ा सा बैलेंस हम मेंटेन करके चलेंगे। एक स्ट्रिंग का साउंड और लेना चाहूँगा, मैं यहाँ पे फ्लेक्स से ही लूँगा। यहाँ पे टेक्स्ट एंड यहाँ पे है स्ट्रिंग। अगर आपको ये भी लेयर करना है तो आप ये भी लेयर कर सकते हो हाई फ्रीक्वेंसीज में। ताकि जब हम इसको दोनों को वर्स में यूज करेंगे सो डाउन ऑक्टेव पे ये काफी अच्छा साउंड करेगा। ये दोनों पैड के साउंड, पैड प्लस स्ट्रिंग का साउंड, सो ये दोनों हमारे वर्स के लिए काफी अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे पहले मैं एक सॉफ्ट पियानो लेना चाहूँगा। सो अब थोड़ी सी मेलोडी भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये कॉर्ड प्रोग्रेशन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड सो अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं इसको स्ट्रमिंग कर देता हूँ एंड अब नोट्स ऐड करेंगे हम, या फिर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये क्लोज ग्रांड है इसके अंदर ही चेंज करता हूँ। उसके नोट थोड़े शॉर्ट होंगे सो अच्छा रहेगा सुनने में। यहाँ पे और शॉर्ट करना है हमें सो यहाँ पे मैं चूज करूँगा 1/2। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं मेलोडी क्रिएट कर रहा हूँ अभी। एंड ये यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा, यहाँ पे सेम। एंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम एंड ये पार्ट को वापस से कॉपी पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अगर आप बिगिनर्स हो सो आपको शायद पता नहीं होगा मैंने अभी क्या किया है कॉपी पेस्ट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल बी कर दूंगा सो ये यहाँ पे 9 बार के पूरा आगे की ओर ये पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये परफेक्टली मैच करना है यहाँ पे, सो मैं इस तरह से सिलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे इस तरह से भी मूव कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे अगर आपने कॉम्प्लेक्स मेलोडी बनाई है थोड़ा सा स्ट्रमिंग का यूज़ करके सो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पे ये बार को सिलेक्ट किया है। अब वापस से डी सिलेक्ट कर लूँगा सभी को, ये मेरा सिलेक्टेड रहेगा। सो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको इस तरह से करना है, फिर राइट बटन से आपको एक बार क्लिक कर देना है। सो वापस से अब कंट्रोल प्रेस करके आपको ये सिलेक्ट कर देना है जो भी आपको डुप्लीकेट करवाना है। अब सिर्फ और सिर्फ वही डुप्लीकेट होगा जो आपने सिलेक्ट किया है। फिर आप कंट्रोल बी प्रेस कर दो। सो सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड बिगिनर्स के लिए स्पेशली यहाँ पे जो वीडियो है वो आप देखना। FL स्टूडियो के पूरे मास्टर क्लास ट्यूटोरियल है, पूरे 2 आवर की है एंड टोटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, सबसे पहली लिंक वही होगी। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड पूरा वीडियो जरूर देखना वो, बट पहले ये वीडियो पूरा देख लो। यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ। अब मैं वापस से डुप्लीकेट कर दूंगा इसको, देखना यहाँ पे ये डिसिलेक्ट। अब वापस सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल प्लस बी एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेरिएशन ऐड करूंगा ताकि वो पार्ट एकदम बोरिंग ना लगे। सो अब थोड़ा सा बाउंस आ गया है। सो अब हम ये चेंज कर देंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लूट या फिर एक लीड का साउंड को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा इसमें। या फिर सिंथ में अच्छा देखते हैं कुछ। कोई अच्छा साउंड ढूंढते हैं पहले एंड वीडियो एंड तक पूरा देखना। मैं स्टॉप प्लगइन के साथ बना रहा हूं। यहाँ पे इसको स्ट्रमिंग कर देता हूं सभी के मैं। यहाँ पे इसको डाउन कर दूंगा। थोड़ा साउंड चेंज करते हैं। कोई अच्छा साउंड ढूंढते हैं पहले। साउंड सिलेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, चाहे फिर वो कोई भी जॉनर हो। सो अच्छा एक साउंड ढूंढते हैं पहले। मैं यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसमें चेंज करके देखता हूँ। सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड यहाँ पे साकुरा में देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप। ये अच्छा है, इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। आई थिंक यहाँ पे ये शॉर्ट में रहेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे। सो वापस से सबको डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल प्लस बी। सो ये मेरा एज इट इज जो है वही डुप्लीकेट हो जाएगा, बाकी का सब कुछ डुप्लीकेट नहीं होगा।
पे सकुरा में साउंड लो करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा साउंड है। इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे रखेंगे। एंड जो भी आप कमेंट कर रहे हो, जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, मैं सब कुछ वीडियो बनाऊंगा, सारे वीडियोस बनाऊंगा, सभी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे वीडियोस बनाने में, सो थोड़ा सा पेशेंस रखो। यहाँ पे कुछ देखते हैं डिफरेंट। यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न रखूँगा मैं। यहाँ पे पहले मेन पे कर देता हूँ ताकि ये ग्रिड टू ग्रिड मैच हो। कुछ इस तरह का पैटर्न रखूँगा मैं इसमें। यहाँ पे आप चाहो तो उसको डुप्लीकेट कर सकते हो ताकि एक लेयर की थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ ऐड हो जाए इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है एंड आई थिंक इतने इंस्ट्रूमेंट काफ़ी रहेंगे। सो थोड़ा सा मैं पहले इसको रेंडर करता हूँ एंड थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करेंगे। बाद में हम हमारे मेन एलिमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि हो गए हमारे ड्रम्स। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट बाई चैनल करता हूँ एंड ये सभी को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से। एंड सबसे पहले हम अरेंजमेंट करेंगे थोड़ा सा। एंड मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसमें से ये रेंडर कर देता हूँ। मुझे कुछ कुछ साउंड्स ऐसे हैं जो मुझे अलग से सेपरेट चाहिए। सो मैं मेक यूनिक नहीं कर सकता हूँ। FL Studio मेरा ट्रायल वर्जन है, सो ये एक लिमिटेशन है मेरी। ऑल राइट, सो यहाँ पे ये पूरा हो गया है। सो इसको मैं अभी रिवर्स करता हूँ एंड मैं यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट को रखूँगा, बाकी का हमें नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे भी मैं यहाँ पे आना है आपको चॉप टाइम बेस्ड एंड चॉप इन बार्स। एंड यहाँ पे वापस इसको इस तरह से सीक्वेंस में फिट कर देता हूँ। चाहे फिर ये ट्रैप हो या फिर यूके ड्रिल हो, हिप हॉप हो, अगर आप सैंपल को रिवर्स कर रहे हो तो आपको इस तरह से वापस से सीक्वेंस में फिट करना ही होगा इसको। एंड यहाँ से मैं इसको जीनरिक कर देता हूँ ताकि वो हल्की सी नॉइस नहीं आएगी जो क्लिकिंग की साउंड आती है। हर वीडियो में ये कहता हूँ एंड आप भी अब फॉलो करो प्रोसेस। सो काफ़ी अच्छा साउंड है ये। सो यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, ग्रुप में कर देता हूँ। Ctrl+G से सबको सिलेक्ट किया है एंड Ctrl+G ताकि पूरा एक पैटर्न बन जाएगा ये। एंड इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ वर्स वाले एक पार्ट में। सो हमारा यहाँ पे ये होगा एंड यहाँ पे वर्स होगा। यहाँ पे ये इतना इंट्रो होगा
एंड यहाँ पे इतना हुक एंड फिर वर्स होगा हमारा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से पता चले। यहाँ पे Alt+T प्रेस करके आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे है इंट्रो, यहाँ पे Alt+T वापस से, यहाँ पे हुक एंड यहाँ पे वर्स, Alt+T RST वर्स। अब ये हमारा हो गया है पूरा। सो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा प्रोसेस पूरा, अरेंजमेंट का भी, मिक्सिंग भी करेंगे हम, ड्रम्स भी अच्छे से ऐड करेंगे, सब कुछ टॉप प्लगइन से है। सो वीडियो एंड तक देखो, सो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ, बाद में मैं मिक्सिंग करूँगा इसमें। एंड यहाँ पे ये चीज़ें जो है मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें। सिर्फ इतने पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको रेंडर करता हूँ। अब मैं कैसे रेंडर करता हूँ, अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कैसे रेंडर किया जाता है ये साउंड। एंड अगर आपको नहीं पता है तो आज से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरे वीडियोस डेली देख सको। मैं हर एक वीडियो में हर एक बीट के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। सो ये यहाँ पे आएगा। एंड इसको भी मैं रिवर्स में देखता हूँ एक बार। आई थिंक ये रिवर्स में अच्छा जाएगा। सो वापस से इसको चॉप कर रहे हैं हम। प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं आपके सामने पूरा थोड़ा सा रॉ रखना चाहता हूँ। सो ये वापस से सीक्वेंस में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा ये। एंड सिलेक्ट करता हूँ वॉल्यूम नॉर्मल, यहाँ से जीनरिक एंड Ctrl+G। सो ऑडियो के साथ थोड़ा सा आप और बेहतर तरीके से खेल सकते हो। सो ऑडियो में कन्वर्ट कर लो अपने साउंड्स को। अब दोनों को साथ में सुनते हैं। अब काफ़ी अच्छा साउंड है। एंड हम इसमें थोड़े से इफेक्ट्स भी ऐड करेंगे ताकि और बाउंस आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक और साउंड जो है मुझे इसमें लेयर करना है वर्स में, ये वाला साउंड। एंड ये थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसीज में है हमारा। सो इसको हम डाउन ऑक्टेव पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको रेंडर कर देता हूँ। इसको भी Shift+Alt+R प्रेस करके आप इसको रेंडर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ये बटन को ऑन कर देते हो फिर आपको सिर्फ Alt+R प्रेस करके रेंडर करना है। बट ये शॉर्टकट है, Shift+Alt+R प्रेस कर दो, यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं होगी ये। सो यहाँ पे ये हमारा साउंड है। इसको भी रिवर्स करके देखते हैं। मैं सेम चीज़ करूँगा यहाँ पे भी। एंड इसको यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे सेम, हर बार यही प्रोसेस होगी। बट मैं ये इसलिए यहाँ पे इस तरह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया था वो पूरे 4 बार एक एक बार वाइज बनाया था। थोड़ा सा भी अगर हम एक बार में 2 कॉर्ड प्रोग्रेशन का ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रखते हैं, सो उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पे चॉपिंग करनी होगी एंड रिवर्स में यूज़ करके वापस से सीक्वेंस में फिट करना होगा। मेरी अदर्स वीडियो में आप देख सकते हो बीट मेकिंग की वीडियोस में। इसीलिए कहता हूँ चैनल को फॉलो करो एंड मेरी हर एक वीडियो देखो। एंड यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये देखो आप, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से है। सो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एंड जो ये है वही मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये सेम है। एंड यहाँ पे जीनरिक नॉर्मल है सब कुछ, सबको सिलेक्ट करूँगा एंड Ctrl+G। सो अब ये भी एक हमारा पूरा एक सैम्पल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे रीसैम्पल से स्क्रैच करता हूँ, पिच 12 एंड यहाँ से डाउन कर देता हूँ। सो यहाँ पे एक हमारी जो 2 यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट, जो सैम्पल कह लो आप,
ये थोड़ा सा मिड एंड थोड़ा सा हाई प्रेजेंस की तरफ ये ऐड है। सो यहाँ पे ये एक है, ये थोड़ा सा लो मिड की तरफ है। सो फ्रीक्वेंसीज हमने बैलेंस कर दी है अब। एंड ये सेम चीज़ आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे वापस आते हैं हम। एंड मैं ये भी रेंडर करता हूँ अभी, वो किस लिए मैं वो भी बताता हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आप परफेक्टली ड्रिल बनाना सीख जाओगे। पूरा प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूँ आज। ये है हमारा यहाँ पे ब्रिज, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्रिज, एंड ये साउंड यहाँ पे है। इसको भी मैं रिवर्स करके यूज़ करूँगा। सेम चीज़ अप्लाई करनी है अभी हमें। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे अब। आई होप आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पे जीनरिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके सब कुछ सही है। सो इसको भी मैं ग्रुप कर देता हूँ। सो ये हमारा ब्रिज वाला पार्ट भी अब रेडी हो चुका है। सो अब ये हमारा ब्रिज का पार्ट भी हम रेडी कर रहे हैं साथ में। सो मैं सभी को रेंडर करता हूँ। मैं एक साथ भी रेंडर कर सकता हूँ सभी को। यहाँ पे ये नहीं करना था, अब सब कुछ आएगा बाद का। सो ये गलती मत करना आप। यहाँ पे पूरे 56 बार का ये पूरा आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ये देखना आप, ये बट ये हमें रिवर्स में यूज़ नहीं करना है। सो कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा देता हूँ। मैं सभी को एक साथ भी रेंडर कर सकता हूँ। यहाँ पे रेंडर एज ऑडियो क्लिप, बट मैं यहाँ पे एक एक करके साउंड को देख रहा हूँ एंड सुन के ये डिसाइड कर रहा हूँ ये मैं कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सो थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ वीडियो में। एंड मैं यहाँ पे ये सेम रखने वाला हूँ। एंड सेम चीज़ यहाँ पे ये आ जाएगी हमारी। एंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा आई थिंक। यहाँ पे ये ऐड करता हूँ। एंड यहाँ पे रीसेट। ये वही साउंड है हमें चाहिए, ये साउंड चाहिए हमें, ऑर्केस्ट्रल साउंड। एंड मैं यहाँ पे ये ऐड करता हूँ एक बार। यहाँ पे इसको भी रिवर्स करके देखता हूँ, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा अब। ये रिवर्स नहीं करूँगा मैं।
ये यहाँ पे ही आएगा। एंड ये साउंड चाहिए मुझे, सो ये है। एंड बट ये सेम हो जाएगा, जो स्विच ऑफ में थोड़ा दिक्कत होगा फिर। सो बस इतना ही रखता हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ यहाँ पे। ये रिमूव करता हूँ अभी। एंड आई थिंक सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। स्ट्रिंग हमारी आ चुकी है, ये है। एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ अब। मैं इसको रेंडर करता हूँ। अब ये हमारा आखिरी एक बचा है, अब सिलेक्ट करता हूँ मैं, सो दिक्कत ना हो फिर। अब हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट होने ही वाला है, सो स्किप मत करना वीडियो बिल्कुल भी। ये है हमारा एक साउंड, सो यहाँ पे आएगा ये। एंड मैं इसको रिवर्स में ही यूज़ करूँगा ताकि दोनों जगह पे मैं इसको इक्वली यूज़ कर सकूँ। चॉप एंड टाइम बेस बार रिवर्स करता हूँ। यानी कि वो कॉर्ड प्रोग्रेशन हमारा सेम रहेगा बट वो रिवर्स में होगा। यहाँ पे अल्ट, यहाँ पे अल्ट, यानी कि मैं यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको रीसेट यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं सिंपली अल्ट प्रेस करता हूँ एंड लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। सो वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है जो यहाँ पे आ रही होगी, वो जाके आप देख सकते हो। इसको भी अब मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड जीनरिक है, अब Ctrl+G। सो एक पैटर्न हो जाएगा हमारा ये। अब हमारा अरेंजमेंट हो चुका है ऑलमोस्ट। सो इसको हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं अब। यहाँ पे ये हटा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है अभी। सो थोड़ा सा रॉ प्रोसेस होगा, सो आपको भी अच्छे से पता चल सकेगा। यहाँ पे मैं सभी को हटा देता हूँ अब। ये यहाँ पे आ जाएगा, सेम यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये हटा देता हूँ अब। ये यहाँ पे आएगा। ताकि थोड़ा सा स्विच अप हो। यहाँ पे दोनों जगह पे। एंड यहाँ पे अभी देखता हूँ एक बार और, ये वर्स वाले पार्ट में।
ये डाउन एंड ये अप। सो अब ये हो गया है पूरा हमारा। सो मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पूरा प्रोसेस। यहाँ पे भी मैं सब कुछ कर देता हूँ थोड़ा जल्दी में। ये हुक 2, यहाँ पे वर्स 2, एंड यहाँ पे होगा हमारा आउट्रो। सो ये हो गया है अब हमारा पूरा कंप्लीट। सो ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे ये सेम चीज़ यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड अब वापस से यही चीज़ आएगी जो कि हुक में है एंड यहाँ पे हम हो जाएगा हमारा पूरा आउट्रो। सो अब देखो मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है यूके ड्रिल का एंड अरेंजमेंट है। अभी हम ड्रम्स ऐड करेंगे एंड मैं सभी की अलग से मिक्सिंग नहीं करूँगा ये सारे इंस्ट्रूमेंट की, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे सभी को रेंडर कर दूँगा एक साथ। ये मैंने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा मास्टर ट्रैक पे एंड शिफ्ट ऑल्ट प्लस आर कर दूँगा। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट ये पूरा हमने जो प्रोसेस किया है अभी तक पूरा अरेंजमेंट वो अभी अब एक साउंड के अंदर रेंडर हो जाएगा। सो मैं स्विच अप भी करना चाहूँ यानी कि थोड़ा सा इसको अप, सो मैं ये भी कर सकता हूँ। सो थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि हमने ये पूरा गाना बना दिया है आउट्रो तक। आई होप अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, एंड तक ज़रूर देखना। अगर रिज़ल्ट पहले पसंद आया हो जो मैंने पहले रखा था स्टार्टिंग में प्रीव्यू में। सो अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे सभी को इस तरह से म्यूट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैं सभी को म्यूट करता हूँ यहाँ पे ताकि ये सिर्फ अब हमारा ये एक से ही काम हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखो ये दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे मार्क्स ऐड किए हैं वो यहाँ पे स्क्रैच पे। अब चेंज करते हैं। $300 ओके रहेगा। सो ये हो जाएगा आई थिंक हमारा सी माइनर के अंदर। अब यहाँ पे है ए शार्प बी एंड सी यानी कि 1 2 3। सो अब ये सी माइनर के अंदर है। सो अब हम यहाँ से भी ये सब चेंज कर देंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे भी। सो अब हम ड्रम्स ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करता हूँ अभी एंड अब हम ड्रम्स ऐड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक पैटर्न बनाता हूँ। ये हो जाएगा मेरा ड्रम्स एंड यहाँ पे आप देखो मैं पूरे 8 बार का नहीं पूरे 16 बार का यहाँ पे बनाऊंगा ताकि मैं दोनों को अलग अलग वे में यूज़ कर सकूँ। थोड़ा सा मैं ज़्यादा लंबा लूप बनाना चाहता हूँ, थोड़े से डिफरेंट ड्रम्स होंगे इसलिए। सो मैं यहाँ से आप देखो मैं मेक यूनिक नहीं कर सकता हूँ, ट्रायल वर्जन है, पहले भी बताया है मैंने। सो अब ड्रम्स ऐड करते हैं। अब तो यहाँ पे जो ड्रम्स है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो प्रोड्यूस बाय LJS का यूज़ कर रहा हूँ। सो शाउट आउट टू दिस मैन एंड मैं यहाँ पे अब ऐड करता हूँ सिर्फ और सिर्फ ड्रम्स इसके मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, बाकी सब कुछ हमने रॉ से बनाया है। सो ये सबसे पहले काउंटर स्नैर होगी,
ये अच्छा है। एंड मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ चैनल रैक के अंदर, मैं हमेशा पियानो रोल के अंदर ही बनाता हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। सो यहाँ पे हिप हॉप ट्रैप की तरह स्नैर नहीं यूज़ की जाती है, जो काउंटर स्नैर यानी कि जो हमारी हाई हैट होती है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हो जाने के बाद वापस से यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो 2 2 1 2 2। सो इस तरह से बनाए जाते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे आप देखो। सो यहाँ पे ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं एडवांस की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे मैं दोनों नोट को हटा देता हूँ, मुझे हर बार साइलेंस चाहिए होता है स्नैर के बाद। एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ पहले मेन पे है। सो अब मैं डुप्लीकेट करता हूँ इसको एंड यहाँ पे मैं इस तरह से अप रखता हूँ इसको थोड़ा सा लॉन्ग करता हूँ एंड अल्ट यू एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ। यहाँ पे अल्ट यू यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। कुछ इस तरह से। अब मैं वापस डुप्लीकेट करता हूँ। सो यहाँ पे देखो, मुझे ये डुप्लीकेट करवाना है यहाँ पे। सो ये सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे इतने पार्ट को एंड कंट्रोल प्लस बी एंड अब ये पूरे एंड कंट्रोल प्लस बी। सो ये अब हमारा एक हाई हेड का पूरा एक लुक बन गया है, हाई हेड लेकिन ये काउंटर स्नैर है। यहाँ पे आई थिंक ये सब कुछ डुप्लीकेट हो गया है, सो ये ओवरलैप हो रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ एंड सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे पूरे यहाँ पे 16 बार के लिए करना है, ये सेम रहेगा। एंड अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे एक और देखता हूँ। यहाँ पे अब मैं देखता हूँ हाई हेड के अंदर है आई थिंक वन शॉट, नहीं ये नहीं, यहाँ पे एफएल पीस में है, यहाँ पे मैं देखता हूँ। ये ऐड करता हूँ एक सेम एंड यहाँ पे यहाँ पे मैं थोड़े से नोट्स ऐड कर रहा हूँ बस। ये अच्छा है। काफ़ी अच्छा है ये। सभी को डिलीट कर देता हूँ अभी। यहाँ पे थोड़ा सा बाकी रह गया है ये एंड अब मैं कंट्रोल वी। सो ये परफेक्टली हो गया है। हाँ, ये नोट को हटा देता हूँ
थोड़ा सा राइट की ओर पैन कर दिया है मैंने। अब एक स्नेयर। अब देखो स्नेयर में ऐसा है, यहाँ पे मैं रखता हूँ पहले, यहाँ पे ये मेंटेन हो गया हमारा लेवल अप वेलोसिटी। अब आप देखो यहाँ पे ये जो हम यूज़ करते हैं ट्रैप के लिए, यहाँ पे शिफ्ट प्लस डी किया है मैंने, सो आपको अच्छे से दिखाई दे। सो ये देखो आप, सो यहाँ पे इस तरह से पैटर्न नहीं यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ वापस। यहाँ पे जो स्नैर का पैटर्न है यूके ड्रिल के अंदर, सो यहाँ पे जो सेकंड बार होता है वहाँ पे ये स्नैर यहाँ पे आता है, यहाँ पे फोर्थ बार में भी यहाँ पे। सो ये कुछ इस तरह से यूके ड्रिल के अंदर पैटर्न होता है। एंड फिर आप थोड़े से स्नैर पैटर्न ऐड कर सकते हो। कुछ इस तरह से मैं पूरे यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेरिएशन ऐड करूँगा। थोड़े से स्नैर पैटर्न हो गए यहाँ पे, यानी कि स्नैर रोल टाइप। यहाँ पे एक आएगा। कुछ इस तरह से होगा ये। एंड यहाँ पे वापस से इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये पैटर्न को यहाँ तक। सो हमारा 9 बार तक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होगा एंड 9 से 16 बार तक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होगा। सो थोड़ा सा ये वेरिएशन ऐड हो जाएगा हमारे ट्रैक के अंदर। थोड़ा से पर्क्स ऐड करते हैं, यानी कि परकशन ऐड करते हैं अब। यहाँ पे मैं सभी में से हटा देता हूँ। सिर्फ 2 जगह रखूंगा मैं इसको, यानी कि सिर्फ वन साइड यहाँ पे। ओके, सो अब हम हमारा मेन एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जो कि होगा रीस बेस। आप रीस बेस एंड 808 दोनों को लेयर भी कर सकते हो। अभी मैं रीस बेस ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे थोड़े नोट शॉर्ट होंगे। मैं यहाँ पे 808 के अंदर थोड़ा सा सिंपल पैटर्न रखूँगा ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। एंड ग्लाइड का यूज़ भी हम करेंगे, जो कि यूके ड्रिल के अंदर फेमस होता है एंड जो आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। सो इसलिए कहता हूँ वीडियो एंड तक पूरा देखो। अभी मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ पहले। अब हम सिर्फ यहाँ पे 8 बार का लूप बनाएंगे एंड जो हमारा 9 से 16 बार का होगा उसमें थोड़ा सा और एडवांस की तरफ जाएंगे हम।
यहाँ पे थोड़ा सा ग्लाइड का नोट अच्छा लगेगा आई थिंक। थोड़ा सा डाउन, यहाँ पे इसको डाउन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने ये ग्लाइड नोट कैसा यूज़ किया है। सो यहाँ पे जो ये बटन है, यहाँ पे आप हिंट पैनल में देखो, सो स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। सो ये इस तरह से अनेबल हो जाएगा। एंड नोट्स ऐड करना है जिसपे भी आपको ग्लाइड करवाना है। सो यहाँ पे देखो, अगर आप मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सो एक ग्लाइड का ऑप्शन बना हुआ यहाँ पे आया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, सो देखना, एंड ये लेंथ डिसाइड करती है ग्लाइड कितनी देर तक होगा, कैसा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉन्ग नोट है, सो ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेगा। जितना हमारा ऑक्टिव अप है, यहाँ पे अगर सी है एंड मैं यहाँ पे सी पे करूँ, यहाँ पे नोट की लेंथ इतनी है। एंड मैं जो ग्लाइड ऐड कर रहा हूँ उसकी भी नोट सेम रखता हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक आने में वो काफ़ी टाइम लगेगा, देखना आप। एंड शॉर्ट करता हूँ तो देखना, एंड एकदम शॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा इसको भी शॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। सो ये एकदम से ग्लाइड हो जा रहा है एंड फिर जो अपर नोट है वो प्ले होता है। सो इसका यूज़ करके हम 808 को यहाँ पे यूके ड्रिल के अंदर एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये अच्छा रहेगा। ये नोट को शॉर्ट करता हूँ। सो नोट को शॉर्ट करने से वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे इसको भी शॉर्ट करता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग। सो यहाँ पे सेम चीज़ आ जाएगी अब हमारी। एंड मैं यहाँ पे ज़्यादातर जब भी मैं ड्रिल बनाता हूँ, सो मैं ज़्यादा ग्लाइड का यूज़ नहीं करता हूँ। ये सिर्फ बीट मेकिंग के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब आर्टिस्ट जब अपना वोकल ऐड करता है, सो थोड़ा सा अनोइंग लगता है फिर। यहाँ पे देखो, ये सिंपल अच्छा रहेगा। ये अच्छा है। यहाँ पे ये अच्छा है क्योंकि ये सी पे जा रहा है वापस, एंड वापस से सेम रिपीट होगा हमारा। यहाँ पे डुप्लीकेट, यहाँ पे देखो अब। सो ये काफ़ी अच्छा है अब। सो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेरिएशन ऐड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन होगा। यहाँ पे इतने नोट आएंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से होगा। ये हल्का सा डिफरेंस है।
इतना अप मत करना कभी भी, ये अच्छा नहीं होगा। इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट। सो ये हो गया है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ अभी। अब सेम चीज़ ये रिपीट होगी वहाँ पे, डुप्लीकेट। सो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न बनाया है मैंने, कुछ 16 बार का पूरा। अब मैं यहाँ पे 808 ऐड करता हूँ। ये ऐड करके देखता हूँ एक बार, कॉपी एंड पेस्ट, कट इट सेल्फ, एंड यहाँ पे आपको ये इस तरह से कर देना है। ये मैंने 808 वाली वीडियो में कवर किया है सब कुछ, जो यहाँ पे आ रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी की लिंक दे दूँगा, सो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो बाद में। अब हम किक ऐड करते हैं। थोड़ा सा किक में मैं यहाँ पे बूस्ट ऐड करूँगा। थोड़ा सा पंच आता है, यहाँ पे देखो। सिर्फ 4% किया है मैंने, मैं यहाँ पे 3% करता हूँ। सो सिर्फ 3% से इतना बूस्ट मिला है। सो ये सब मैंने कवर किया है 808 वाली वीडियोस में। सो मेक श्योर करना कि ये वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद आप वो वीडियो देखो। सो अब किक, हमें साइड चेंज भी करना है किक को। मैं किक का पैटर्न एकदम सिंपल रखूंगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सो ये काफ़ी अच्छा है पैटर्न, एंड बाउंसी फील भी दे रहा है। सो डुप्लीकेट इसको मैं सिंपल रखूँगा यहाँ पे, हो सके इतना। किक में ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहता हूँ। सो अब हमारे ड्रम्स सारे ऐड हो गए हैं। ऑल राइट, तो अब थोड़ा सा हम मिक्सिंग प्रोसेस करते हैं एंड वीडियो को एंड करेंगे फिर। अभी इसको बंद करता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ उसी एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड करूँगा मिक्सर ट्रैक पे जिसकी मुझे ज़रूरत है, या फिर सभी को ऐड कर देता हूँ अभी। यहाँ पे ये है कि इसको मोनो पे करता हूँ, एंड ये दोनों बेस है हमारे। एंड यहाँ पे मैं एक यहाँ पे नेम दे देता हूँ इसको, साइड चेन, एंड कलर येलो। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। ये बेस का साउंड है, एंड ये यहाँ पे आ जाएगा एंड ये यहाँ पे आ जाएगा। सो एक ही ट्रैक को मुझे साइड चेन करना होगा। सो ये मैं टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ अभी।
अगर मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूँ सो साउंड नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से ये मास्टर ट्रैक पे अब नहीं जा रहा है साउंड। सो यहाँ पे ये साइड चेन ट्रैक है, सो यहाँ पे आना है, यहाँ पे साइड चेन टू डिस ट्रैक एंड यहाँ पे लिमिटर ऐड करता हूँ ताकि साइड चेन कर सके हम। कंप्रेसर यहाँ पे साइड चेन एंड यहाँ पे ये किक हमें सिलेक्ट करनी है। अब थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक एंड रिलीज आपको सेट करना है। साइड चेन की भी पूरी प्रोसेस मैंने बताई है, जितने मेथड्स हैं स्टॉक प्लगइन से कैसे करते हैं, यहाँ पे जो वीडियो है वो जरूर से चेकआउट करना। ये सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा अब मिक्सिंग करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे C4C में इसको सोलो करता हूँ अब। यहाँ पे EQ एंड एक ब्लड ओवर ड्राइव। एंड आप चाहो सो फास्ट डिस्टॉर्शन ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, यहाँ पे ये डिस्टॉर्शन ऐड करने के लिए। साथ में सुनता हूँ अब। काफ़ी अच्छा है अब ये। एंड अब यहाँ पे आते हैं हमारे 808 पे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं। थोड़े से हाइस्ट वाले पार्ट को मैं रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हारमोनीज है इसकी 808 की। सो मैं नहीं चाहता कि ये पूरे ख़त्म हो जाए हारमोनी हमारी। एंड यहाँ पे अब मास्टर ट्रैक पे मैं एक फ्रूटी लिमिटर ऐड करता हूँ एंड सीलिंग को सेट करता हूँ 0.-1 dB, ताकि हमारा साउंड 0 dB से ऊपर नहीं जाएगा, सो वो क्लैश नहीं होगा। सो अब हमारे ड्रम्स कुछ इस तरह से साउंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं चैनल रैक में ही थोड़ा सा यहाँ पे लेवल एडजस्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट पैनिंग का। यहाँ पे मैं सभी चीज़ का ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन के लिए। सो ट्रायल वर्जन है, सो नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा कुछ, प्रोजेक्ट सेव नहीं कर सकता हूँ, सो ये करना पड़ेगा मुझे इस तरह से ही। सो मैं यहाँ पे पैटर्न 1 से यहाँ पे ये हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं स्प्लिट बाई चैनल कर देता हूँ एंड ये सब यहाँ पे आ जाएगा। अब कुछ इस तरह से ये सभी जगह पे, यहाँ पे ब्रिज वाले सेक्शन में सब कुछ हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे ये आपको शायद 2 दिख रहे होंगे, लेकिन ये 4 बार है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने 16 बार का पूरा बनाया है। यहाँ पे सभी को ऑन। यहाँ पे इसका वॉल्यूम थोड़ा डाउन। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसमें हमारा रीस बेस कौन सी की में है, ये आपको आना चाहिए कैसे करना है वो। एंड मैंने अभी तक बहुत वीडियोस बनाई है, सो आपको अब पता होगा।
आई थिंक ये सी में ही है, सी में ही है ये। एंड हमने किया है +3, सो ये स्केल में है। यहाँ पे अब देखो, पहले ए में था 1 2 एंड 3, सो ये स्केल में है। अब मैं अभी यहाँ पे ये सब हटा देता हूँ ताकि सीधा मैं डुप्लीकेट कर सकूँ ये सभी को मैं यहाँ पे। एंड अब थोड़े से प्रकशंस एंड बाकी सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं जल्दी से। एंड फाइनल बीट सुनते हैं। थोड़ा सा यहाँ से लो पास देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट को करूँगा, बाकी सब डुप्लीकेट कर देंगे। फिर गन शॉट का साउंड, इसके बिना यूके ड्रिल अधूरा होगा। थोड़े से यहाँ पे प्रकशंस ऐड करते हैं। अब वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है इसका। ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ये डुप्लीकेट हो जाएगा पूरा यहाँ पे। कुछ इस तरह से मैं ये सभी को डुप्लीकेट कर दूंगा यहाँ पे। ये साउंड ऐड करूँगा मैं। एंड जो यहाँ पे आप कट देखोगे अभी, जो आई थिंक यहाँ पे कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है, सो मैं यहाँ पे ये पहले से ही हटा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे ये मैं जो है प्रोड्यूस बाय LJS, शाउट आउट टू दिस फॉर ड्रम्स। प्रमोशन नहीं है, बट मैं यहाँ पे इसके ड्रम्स अच्छे हैं, अच्छे लगे मुझे, सो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। सो थोड़े से यहाँ पे ये ऐड करते हैं पहले। यहाँ पे एफेक्ट्स हो गए हमारे। ये यहाँ पे एंड यहाँ पे आई थिंक कुछ यहाँ पे आएगा ये। कुछ इस तरह से होगा ये। यहाँ पे देखता हूँ कुछ। ये यहाँ पे वॉल्यूम कम। इसका यहाँ पे देखता हूँ एक बार। एफेक्ट्स में भी देख लेना चाहिए। जी पे दिखा रहा है, जी एंड डी। देखते हैं अब। जी पे है, यहाँ पे आप देखो अब ये जी या फिर डी शार्प दिखा रहा है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ये ज़्यादा अप हो जाएगा। यही परफेक्ट है, यही है। सो एफेक्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा, कौन सी की में है वो। एंड ये एक साउंड ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे।
ये थोड़ा बहुत तो आपको इस तरह से डाउनलोड करना होगा कहीं से भी। यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप सैम्पल्स या फिर ऐसे शॉर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से करना हो स्क्रैच। थोड़ा सा स्केल में। यहाँ पे मैं इसमें भी देखता हूँ पहले। सो ये साउंड है, थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है अभी। ए शार्प में है, यहाँ पे आप देखो ये। सो 2 सेंट्स। यहाँ पे ये सोलो करता हूँ सिर्फ इतने पार्ट को। अब अच्छा है ये। अब अच्छा है ये बीच में आएगा यहाँ पे। सो आई थिंक ये इतना काफ़ी होगा। सो थोड़ा सा इसमें ये भी एफएक्स भी अरेंज कर देते हैं। वीडियो एंड तक देखना, अभी भी मैं कह रहा हूँ। काफ़ी लोग वीडियोस देखते ही नहीं हैं। ये पहले डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे मुझे जो जो चाहिए ये सभी डुप्लीकेट कर देता हूँ पहले यहाँ तक। यहाँ पे 808 में देखो मुझे काफ़ी अनोइंग लग रहा है अभी ये, क्योंकि ये ग्लाइड वाले नोट काफ़ी रिपीटेटिव हो रहे हैं। बार बार सुनने पर वो थोड़े से अनोइंग लगते हैं। सो देखते हैं बाद में। अब पहले एफएक्स थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं हम। सो ये अब मैं पूरे ड्रम्स को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ। सो मुझे यहाँ पे ये सब वापस से अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इसलिए मैंने ये ऐड नहीं किया था। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं अच्छे से। यहाँ पे ये हो जाएगा सब कुछ रेडी हमारा। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी हमें। यहाँ पे ये सब ऐड करना होगा वापस से, ये सब। एंड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ हमारी ये स्नैर जो है हमारी, यानी कि ये काउंटर स्नैर हाई हैट। ये हमारी टुक पे है आई थिंक। सो इसमें मैं थोड़ा सा
यहाँ पे लो पास दूंगा साथ में। इतने से। सो यहाँ पे मैं सिर्फ इतने पार्ट में रखता हूँ अभी। एंड यहाँ पे इसमें क्रिएट ऑटोमेशन क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप इसमें डिले ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, मैं ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं कर सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है पहले से ही। एंड ये चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएगी। कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। एंड यहाँ पे आउटरो है हमारा, मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ, या फिर कर दूँ तो यहाँ पे ये सब कुछ करना होगा वापस मुझे इस तरह से। एंड ये सभी सिलेक्ट कर देंगे हम। सो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा आउटरो। सो अब ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। यहाँ पे एक ट्रैक मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है स्टॉक प्लगइन के साथ। सो ये हमारा अब ये आउटरो है। यहाँ पे आउटरो है बस इतना है। सो यहाँ पे ये हटा देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी ऐड करनी है और ये सब चीज़ ये आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं देखता हूँ, फिलर। ये ऐड करता हूँ इस बार। 140 पे है, इसको रीसैम्पल से स्क्रैच एंड यहाँ पे इस तरह से सेट कर दूंगा। यहाँ पे एडिट इन ऑडियो एडिटर एंड यहाँ पे G# पे है ये। ये हटा देता हूँ अभी। ये एफएक्स ऐड करूंगा मैं। यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे मुझे कट करना होगा सब कुछ जितना भी यहाँ पे है। कुछ इस तरह से। एंड वापस मैं एक बार यहाँ पे करके देखता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐड करना होगा इफेक्ट।
यहाँ पे अभी मैं जो एलिमेंट्स ऐड करना है वो ऐड करता हूँ, जो कि होगा ग्रोस बिट, एंड यहाँ पे मोमेंटरी में वाइनल ऑफ, एंड यहाँ पे इसको इस तरह से, एंड यहाँ पे ही मुझे यूज़ करना है इतने पार्ट में। थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट रखता हूँ क्योंकि ये हर बार थोड़ा सा काम नहीं करता है, एंड हमें इतने पार्ट में चाहिए। सो मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ कुछ इस तरह से। सो ये कभी कभी ऐसा काम करता है। सो थोड़ा सा देख के करना पड़ता है इसको। कुछ इस तरह से करना होगा हमें। यहाँ पे आई थिंक ये बंद है इसलिए ये ऐसा हो रहा था। कुछ इस तरह से होगा ये। कुछ इस तरह से मैं अभी रखता हूँ इसको, एंड मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ बट थोड़ा सा टाइम कम है अभी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ इतने पार्ट में ही रखता हूँ। सो अब ये हमारी एक फाइनल बीट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप पूरा अरेंजमेंट देख सकते हो, सभी को मैंने सब कुछ अरेंज किया है, एंड जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट या फिर जो यूज़ किया है स्टॉक प्लगइन से यूज़ किया है। वीडियो अच्छा लगा हो सो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, एंड आई होप आपने पूरा वीडियो देखा हो। सो अब आप भी यूके ड्रिल बना सकते हो इजीली। सो ये यहाँ पे अब में हम वापस से सुनते हैं सभी को। अब हाई हैट का लो पास वाला आएगा यहाँ पे ये। तो ये था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।